साइको हस्बैंड चैप्टर 52 to 53। रुद्र शिवी की तरफ आने लगा तभी उसे किसी का कॉल आया। उसने फोन देखा तो राणा का था। उसने तुरंत कॉल रिसीव किया कि राणा ने तुरंत बोला, हुकुम सा बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है, प्लीज जल्दी कंट्रोल रूम आइए। ठीक है तुम रुको, मैं आ रहा हूँ, ये बोल उसने एक नज़र शिवी को देखा जो नाचने में मस्त थी। वो तुरंत कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ने लगा। वो वहां जैसे ही पहुंचा राणा घबराया हुआ उसे ही देख रहा था। रुद्र ने अपनी एक भौहें तान ली जैसी पूछ रहा हो क्या बात है। राणा ने देखा तो बोलना शुरू किया, हुकुम सा हमने यहाँ की सीसीटीवी फुटेज चेक की और ये बोल वो चुप हो गया तो रुद्र ने गुस्से में बौखलाते हुए कहा, और क्या? राणा ने कंप्यूटर की तरफ इशारा किया तो रुद्र ने उस तरफ देखा। उसकी नज़र कंप्यूटर पर ही गड़ी हुई थी। वो जैसे जैसे आगे देख रहा था उसका हाल बेहाल हो रहा था। उसके तन बदन में आग रही थी। उसने माउस से स्क्रीन जूम किया जिससे अब नील और DHVNI उसे अच्छे से दिख रहे थे। वो नील को उसके करीब देख पागल हुआ जा रहा था। उसने गुस्से में कहा, अभी वो कहाँ गई है? वो आगे कुछ बोलता कि उसकी नज़र स्क्रीन पर वापस गई जहां DHVNI को चक्कर आ रहे थे और नील उसे अपने साथ ले जा रहा था। अब रुद्र के सब्र का बांध टूट चुका था। उसने इस बार गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, कहाँ है वो लड़की? राणा उसके इस तरह बोलने से हैरान हो गया। उसने धीरे से कहा, हमने उन्हें ट्रेस किया, उनका लोकेशन हाईवे के पास है और वो पुरानी पहाड़ी की तरफ जा रही है। राणा ने कहा तो रुद्र बिन कुछ बोले वहां से चला गया। वो बहुत तेज भागते हुए बाहर आया और जल्दी से कार का डोर ओपन किया और बैठ गया। राणा और बॉडीगार्ड भी उसके पीछे पीछे आ रहे थे पर रुद्र उनकी आंखों से ओझल हो चुका था। राणा ने जल्दी से कहा, फौरन उनका पीछा करो वरना वो लड़का अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। दूसरी तरफ नील ध्वनि को देख मुस्कुरा रहा था जिसने अभी भी अपना सिर पकड़ रखा था। उसकी आंखों में इस वक्त लस्ट था। धीरे धीरे ध्वनि को भी होश आ रहा था। ड्रग्स ज्यादा पावरफुल नहीं था इसलिए वो भी धीरे धीरे होश में आ रही थी। नील ने कार पहाड़ी के नीचे रोक दी और कार का डोर ओपन कर पीछे की सीट पर आ गया और कार लॉक कर दिया। वो ध्वनि के चेहरे को छूते हुए बोला, तुम कितनी खूबसूरत और प्यारी हो, बिल्कुल किसी जन्नत की परी जैसी। नहीं नहीं, तुम तो उससे भी कई गुना ज्यादा खूबसूरत हो। तुम्हें पता है डार्लिंग, मैंने जब तुम्हें पहली बार कॉलेज में देखा था तो तुम्हारे प्यार में पागल हो गया, पर मैं जानता था तुम बाकी लड़कियों से अलग हो, जिसे पैसे से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे सामने अच्छा बनकर रहता था। पर सच यार, ये अच्छा होना कितना मुश्किल है, पर तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए मैं इतना तो कर ही सकता था। ध्वनि उसकी सारी बातें सुन रही थी पर वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसने धीरे से अपना हाथ उठाकर उसकी चेस्ट में रख दिया ताकि उसको खुद से दूर कर सके, पर नील उसके और करीब बढ़ने लगा और उसके होठों को जैसे ही चूमने वाला था उसकी कार घसीटते हुए आगे बढ़ गई। नील हैरानी से इधर उधर देखने लगा तभी उसकी नज़र एक ब्लैक कार पर गई जो उसकी कार को धक्का दे रही थी। ये पागल है क्या, क्या कर रहा है? नील चिल्लाने लगा तो वो कार अचानक रुक गई। उसने एक गहरी सांस ली तभी उसकी नज़र विंडो पर गई जहां एक आदमी खड़ा था और काफी भयानक दिख रहा था। ये रुद्र था। उसकी आंखें आग की लपटें की तरह लाल हो चुकी थी जिसमें सिर्फ गुस्सा ही गुस्सा था। उसके सिर पर खून सवार था। रुद्र ने गुस्से में एक पंच विंडो पर मारा जिससे पूरे शीशे में क्रैक हो गया। खोल इसे, रुद्र ने गुस्से में कहा तो नील घबरा गया। चले जाओ यहाँ से, नील ने गुस्से में कहा और ध्वनि की कमर को पकड़ लिया जिससे रुद्र ने गुस्से में एक और घुसा विंडो पर मारा और अब की बार वो बुरे तरीके से टूट गया। रुद्र ने जल्दी से हाथ घुसा कर डोर ओपन किया और नील की गर्दन को पकड़ लिया। नील जोर जोर से खांसने लगा पर रुद्र की पकड़ उस पर मजबूत होती जा रही थी। रुद्र ने उसे खींचते हुए बाहर निकाला और उसके जबड़े को अपने एक हाथ से कसते हुए कहा, बहुत बड़ी गलती की तूने, जिसकी कोई माफी नहीं है। ये बोल उसने उसे जोर से जमीन पर पटक दिया जिससे नील को चोट लग गई और वो दर्द से तड़पने लगा। उधर रुद्र ने तुरंत ध्वनि को अपनी बाहों में उठाया तो उसके कपड़ों को देख हैरान हो गया। ऐसा नहीं था कि रुद्र को उसके कपड़ों से प्रॉब्लम थी, वो जैसी चाहे वैसे कपड़े पहन सकती थी, मगर सिर्फ रुद्र के सामने या फिर जब रुद्र उसके साथ हो तभी वो इस तरह के कपड़े पहन सकती थी ताकि उसके रहते हुए कोई उसे नजर उठाकर भी ना देख सके। रुद्र ने जल्दी से ध्वनि को अपनी कार में बिठाया और पीछे का ट्रंक डिक्की खोली। उसने उसमें से एक रस्सी को निकाला और एक छोर को कार के टायर के बीचों बीच बांध दिया और दूसरे छोर को नील के गर्दन पर
छोड़ो मुझे, नील ने तड़पते हुए कहा, पर रुद्र को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। रुद्र सीधा ड्राइविंग सीट पर बैठा और ध्वनि को सीट बेल्ट पहनाकर खुद अपनी सीट बेल्ट पहना। उसने कार स्टार्ट की और पहाड़ियों के ऊपर जाने लगा। ध्वनि अभी भी थोड़े थोड़े नशे में थी, इसलिए अभी वो कुछ सोचने समझने की हालत में नहीं थी। 2 घंटे बाद रुद्र का मैंशन। रुद्र अपने कमरे में था और ध्वनि को कमर से जकड़ रखा था। ध्वनि की नजरें झुकी हुई थी, उसकी आंखों में पछतावा था। नील पर विश्वास करने का पछतावा और रुद्र से सच छुपाने का पछतावा। रुद्र ने गुस्से में कहा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, जहां जाना है मुझे बताकर जाओ, और ये किस तरह के कपड़े पहने हैं तुमने? रुद्र ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा। ध्वनि को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। रुद्र ने उसे एक नजर देखा और बिना कुछ बोले वहां से सीधे नीचे आ गया। ध्वनि की आंखें नम हो गई। आज पहली बार रुद्र ने अपनी ध्वनि को इग्नोर किया था, जिससे ध्वनि के दिल में काफी दर्द हो रहा था। रुद्र आज सच में ध्वनि से बहुत ज्यादा गुस्सा था। दूसरी तरफ रुद्र स्टडी रूम के सोफे में बैठा हुआ था। उसकी आंखों में गुस्सा था। वो जानबूझकर कमरे से बाहर आया था ताकि अपना कंट्रोल ना खो दे और ध्वनि के साथ कुछ गलत ना कर दे। रुद्र ने खुद से कहा, नहीं अब और नहीं, अब तुम्हें खुद समझना होगा कि हर बार तुम सही नहीं होती हो, और तुम्हें इस बार मेरे प्यार, मेरे इमोशंस को भी समझना होगा, वरना तुम बार बार वही गलती दोहराओगी। मैं बार बार तुम्हें प्रोटेक्ट करने नहीं आ सकता, तुम समझती क्यों नहीं, पर अब तुम्हें समझना ही होगा। दूसरी तरफ ध्वनि ने अपनी ड्रेस चेंज कर ली थी। उसने एक लोअर और पिंक टी शर्ट पहन रखा था। उसकी आंखें अभी भी लाल थी, जैसे वो बहुत रोई हो। वो बेड के एक तरफ लेट गई और अपनी आंखों को बंद कर लिया, और थके होने के कारण वो जल्द ही नींद की आगोश में चली गई। रात के लगभग 2 बजे रुद्र कमरे में आया। उसने एक ब्लू ट्राउजर और ब्लू टी शर्ट पहन रखा था। वो सीधा DHVNI के बगल में लेट गया और उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर अपनी बाहों में जकड़ कर सो गया। अगली सुबह सूरज अपने चरम पर था, पर ध्वनि अभी भी चैन की नींद सो रही थी। तभी धीरे धीरे उसकी आंखें खुलने लगी। वो अंगड़ाई लेते हुए बेड पर उठकर बैठ गई। तभी उसे वापस कल की बात याद आने लगी। उसने हड़बड़ाते हुए अपने बगल में देखा तो रुद्र वहां नहीं था। उसने घड़ी की तरफ अपनी नजर दौड़ाई तो सुबह के 11:30 बज चुके थे। हे भगवान, मैं इतनी देर कैसे सोती रह गई, ये बोल वो जल्दी से वॉशरूम की तरफ भाग गई और थोड़ी देर बाद वो फ्रेश होकर नीचे आ गई। आज DHVNI ने जीन्स और लॉन्ग ब्लैक कलर की कुर्ती पहन रखा था, जिसके बीचों बीच एक कट था और उसकी पतली कमर उसमें से झांक रही थी। ध्वनि तुरंत नीचे आई और एक सर्वेंट को अपने पास बुलाते हुए पूछा, रुद्र कहाँ है? वो राजकुमारी जी, वो तो सुबह सुबह ही बिना खाए पिए ऑफिस चले गए। सर्वेंट ने सिर झुकाते कहा। तो ध्वनि ने कुछ नहीं कहा। उसके चेहरे पर एक मायूसी छा गई थी। वो धीरे धीरे ऊपर जाने लगी। तभी सर्वेंट ने वापस कहा, आपके लिए ब्रेकफास्ट लगा दूं? नहीं, मुझे भूख नहीं है, थैंक यू। ये बोल ध्वनि ऊपर चली गई और गुस्से में दूर बंद करते हुए कहा, इतना भी गुस्सा क्या होना, माना हमने उन्हें क्लब जाने की बात नहीं बताई क्योंकि हम उन्हें मीटिंग के बीचों बीच डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, और अगर हम बता भी देते तो वो हमें कभी जाने की परमिशन नहीं देते। मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। रुद्र तो बात बात पर गुस्सा हो जाते हैं। मुझे क्या किसी का दिमाग पढ़ना आता है? मुझे क्या पता था वो नील एक नंबर का कमीना इंसान होगा। ओ गॉड प्लीज हेल्प मी, ये बोल वो धम से बेड पर बैठ गई, पर बेड पर टीवी का रिमोट रखा हुआ था जो उसके हाथ से गलती से ऑन हो गया। ध्वनि टीवी की तरफ अपनी नजरें घुमा ली तो न्यूज दे रहा था। वो बेड पर पेट के बल घूम गई और अपनी आंखों को अपने हाथों में छुपा लिया। तभी उसके कानों में एक रिपोर्टर की आवाज पड़ी, तो चलिए चलते हैं आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज पर। एक लड़के ने पहाड़ी से कूदकर कर ली आत्महत्या। सारे फॉरेस्टर डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट वालों की छानबीन अभी भी है जारी, पर हम बता दें, हमें बस यहाँ एक टूटी पड़ी गाड़ी मिली है जो बुरी तरह से ऊंचाई से गिरने से ब्लास्ट हो गई है। आपको बता दें, ये लड़का और कोई नहीं बल्कि MLA त्रिलोक सेन का बेटा नील सेन था। तो क्या लगता है आपको, क्या ये सच में एक सुसाइड है या फिर किसी की साजिश? अगर ये सुसाइड है तो नील सेन ने क्यों की सुसाइड? आखिर क्या है राज, जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल पर। ध्वनि की सिट्टी पिट्टी गुल थी। वो आंखें फाड़े न्यूज को देख रही थी। उसके चेहरे का रंग सफेद पड़ चुका था। उसने खुद से कहा, ये क्या हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? कल तो ये जिंदा था और आज हे भगवान, इसने खुदकुशी क्यों कर ली? ये क्या हो रहा है? ध्वनि बुरी तरह से हड़बड़ा चुकी थी।
वही दूसरी तरफ एक आदमी आराम से अपनी चेयर पर बैठा हुआ था और उसकी आंखें टीवी पर ही गड़ी हुई थी। वो अपने हाथ में पेपर वेट घुमा रहा था। वो इस न्यूज को देख मुस्कुरा रहा था। उसके चेहरे पर एक चमक और एक संतुष्टि के भाव थे। सही पहचाना, ये रुद्र था, रुद्र प्रताप सिंह द ब्लैक डेविल। तभी रुद्र के डॉ पर नॉक हुआ। कम इन, रुद्र ने कहा तो राणा अंदर आया। वो काफी शॉक्ड लग रहा था। हुकुम सा आपने सुना? वो नील। राणा आगे कुछ बोलता तभी रुद्र उसकी बात बीच में काटते हुए बोला, नील सेन ने सुसाइड कर ली, पता है मुझे। राणा हैरानी से उसे देख रहा था। उसने हैरानी से कहा, पर उसने सुसाइड क्यों की? रुद्र उसे गुस्से से घूरते हुए बोला, एक काम करो, जाकर उसी से पूछ लो और यहाँ से अभी के अभी दफा हो जाओ। राणा अपने मन में खुद से बोला, आपको क्या लगता है हुकुम सा, मैं इतना बेवकूफ हूँ? मुझे सब पता है, ये सब आपका ही किया धरा है। आपने उसे इतना टॉर्चर, इतना तड़पाया होगा कि उसे सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया होगा। सच में आप काफी खतरनाक होते जा रहे हो और प्यार में पागल भी, बिल्कुल दीवानों की तरह हरकत होती जा रही है आपकी। राणा अपने सोच में डूबा हुआ था कि उसके कानों में रुद्र की गुस्से भारी आवाज पड़ी, क्या सोच रहे हो? तुम्हारे यहाँ से जाने के लिए मुहूर्त निकालूं? उसने जैसे ही कहा, राणा अपने सिर में पैर चढ़ाकर वहां से भाग गया जैसे गधे के सिर से सिंह। रुद्र ने उसे एक नजर भी नहीं देखा और न्यूज देखकर एक तिरछा स्माइल कर दिया और खुद से कहा, गलती की है तो सजा तो मिलेगी, क्योंकि मेरी अदालत में गलती की कोई माफी नहीं है। ये बोल वो पिछली रातों को सोचने लगा। फ्लैशबैक। रुद्र गुस्से में अपनी कार को पहाड़ी के ऊपर ले जा रहा था और नील कार से बंधे होने के कारण वो भी उसके पीछे पीछे सड़कों पर घिसटते हुए चला जा रहा था। नील ने दोनों हाथों से अपनी गर्दन में बंधी हुई रस्सी को पकड़ लिया। उसका गर्दन रस्सी से कसे होने के कारण छिल चुका था और पूरा खून बहे जा रहा था। रुद्र ने बिल्कुल खाई के पास कार रोकी और कार की डॉ खोल बाहर आ गया। उसने अपनी कदम नील की तरफ बढ़ाए, जो मारने से पहले ही मर चुका था। रुद्र घुटनों के बल बैठ गया और नील के चेहरे को अपने एक हाथ से पकड़ते हुए बोला, देख, मैं तुझे एक ऑफर दे रहा हूँ। आज तक मैंने ये ऑफर किसी को नहीं दिया, पर तुझे दे रहा हूँ। चल, मैं तेरे सामने दो ऑप्शन रखता हूँ, तू खुद अपने हाथों मरना पसंद करेगा या मेरे हाथों मरना पसंद करेगा। चॉइस इज योर्स, बट एक कंडीशन है, अगर मैं तुझे अपने हाथों से मारूंगा तो बदतर से बदतर मौत मरेगा, और अगर खुद के हाथों मरा तो भी मैं तुझे इतनी जल्दी नहीं मारूंगा। मेरा मतलब है, पहले थोड़ा टॉर्चर करूंगा, फिर थोड़ा तड़पाऊंगा, फिर तुम चाहो तो मर सकते हो। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। राधे राधे। फॉलो फॉर नेक्स्ट पार्ट। बाय बाय।